हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जिसमें बहुत सारे बच्चे डरते हैं क्योंकि इसमें लॉग का यूज होता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम किसको कह रहे हैं? वैसा डिफरेंशिएशन जिसको फाइंड आउट करने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं, उसको आप कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। किस टाइप का डिफरेंशिएशन में आप लॉग का इस्तेमाल करते हैं देखेंगे। fx रेज्ड टू द पावर gx। देखो यहाँ पे अभी तक मैंने जितना भी डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ाया था इसमें कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, इसमें आपका जो है आपका कोसेंट रूल नहीं लगेगा, चेन रूल नहीं लगेगा, तो इसमें ये सारे रूल को आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें क्या लगाना होगा? इसमें हम लोग लगाएंगे डिफरेंशिएशन जो है इसका करेंगे लॉगरिथम का यूज कर करके। ठीक है बच्चों। एक दूसरे टाइप का आपका डिफरेंशिएशन है जो ए है और इसमें भी हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह से हम लोग लॉग का इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले आपको लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना होगा, जैसे log बेस a mn इज इक्वल्स टू log बेस a m प्लस log बेस a m। log बेस a m by n इज इक्वल्स टू log बेस a m माइनस log बेस a n and log बेस a m raised to power n is equals to n log बेस a m। y is equals to fx raised to power gx अगर होता है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y is equals to e raised to power gx into log of fx। ठीक है बच्चों। तो ये मात्र ये चार फॉर्मूले का यूज कर करके हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, y is equals to fx raised to power gx के फॉर्म का जो रहता है क्वेश्चन, उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि पहला आपका है y is equals to x raised to the power x। देखो यहाँ पे एक फंक्शन x यहाँ है, दूसरा यहाँ, तो x raised to power x का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करें। तो क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये देखो मेथड 1 देख रहे हैं, मेथड 2 भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पे टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? log y is equals to log x raised to power x या a बेस x a। अब देखो log y is equals to, अब log यहाँ पे कुछ नहीं है तो बेस e छुपा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं x log x, यहाँ पे बेस e है। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन हो गया, अब इसको u इंटू भी यानी प्रोडक्ट रूल आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो देखो log y का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, अब क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? log y का 1 अपॉन y और फिर y का क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x का dc करेंगे dx बाई dx हो जाएगा और log x को ऐसे ही छोड़ देंगे प्लस x हो जाएगा और log x का कितना होता है? d ऑफ log x डिवाइडेड बाई dx कर देंगे। u इनटू भी प्रोडक्ट रूल, पहले इसका किया फिर इसको छोड़ दिया प्लस फिर इसको रहने दिया और इसका डिफरेंशिएशन किया। क्या आ जाएगा बच्चों? 1 बाई y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dx बाई dx 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा? log x प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पे x और log x का क्या होता है बच्चों? 1 बाई x। तो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हो यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहां से dy बाई dx कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा? log x प्लस 1, या फिर इसी को y को आप रिप्रेजेंट करते हो x raised to power x
तो x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है बच्चों, यानी dy बाई dx जो आपका हो गया, ये कितना हो गया, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है बच्चों, चलिए इसी डिफरेंशिएशन को हम दूसरे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे यही डिफरेंशिएशन है, y इज इक्वल्स टू कितना है, x रेज टू पावर x। तो अभी एक फार्मूला बताया था y इज इक्वल्स टू fx रेज टू पावर gx होता है, तो इसको आप कहते हैं y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर gx इनटू log fx। तो अब देखिए यहां पे क्या करने वाले हैं हम कि y इज इक्वल्स टू, यही फार्मूला gx के जगह भी x है और fx के जगह भी x है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा e रेज टू पावर x log x। इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर x को ही आप लिख सकते हैं e रेज टू पावर x log x। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे चेन रूल का। ठीक है, अब डायरेक्ट dy बाई dx जो आपका होगा, पहले तीन फंक्शन है इसमें, देखो एक e रेज टू पावर x है, फिर आपका x है और तीसरा log x। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x log x डिवाइडेड बाई d ऑफ x log x, फिर क्या करेंगे d ऑफ x log x बाई dx। ठीक है बच्चों, तो dy बाई dx जो होगा e रेज टू पावर x का तो e रेज टू पावर x होता है, यानी यही आ जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यही डिफरेंशिएशन यानी e रेज टू पावर x log x आ जाएगा, और इसको u इंटू v में करना है आपको। तो पहले u का करेंगे, कितना हो जाएगा, dx बाई dx इंटू log x। ठीक है बच्चों, फिर कितना हो जाएगा आपको, प्लस फिर हो जाएगा x और इंटू कितना हो जाएगा, d ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो अब देखो, जब इसको आप ये लिख सकते हो तो इसको ये लिख सकते हो, यानी x रेज टू पावर x लिख देंगे यहाँ पे, dx बाई dx कितना हो गया, 1 हो गया, यानी log x हो गया, और प्लस कितना आ गया, x इंटू 1/x। तो यहां से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी dy बाई dx आपका जो बच गया, ये कितना हो गया, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो आप दोनों में से किसी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक हम बात करेंगे, अगर दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम इस मेथड का, मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, जब दो केस दिया हुआ रहेगा तो इस मेथड से सॉल्व करना आपका ज्यादा आसान होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन x रेज टू पावर sin x और sin x रेज टू पावर cos x। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तभी मैंने बताया था दो मेथड, इसमें भी दोनों मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मेथड 1 से मैं बनाता हूं पहले। मेथड 1 क्वेश्चन नंबर 1, जैसे x रेज टू द पावर sin x प्लस sin x रेज टू द पावर cos x, ये y इज इक्वल्स टू है। अभी आप दोनों तरफ log नहीं ले सकते हैं कि log का प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि आप अलग अलग इसको u मान लेते हैं इस फंक्शन को, इसको क्या मान लेते हैं v। तो u इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, sin x के पावर sin x हो जाएगा, यानी log u बराबर क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल्स टू sin x इंटू log x हो जाएगा। अब देखो log u को 1/u और du बाई dx लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू इधर कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इधर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इधर देखो दो फंक्शन है u और v, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x
डिवाइडेड बाई dx इंटू log x प्लस कितना हो जाएगा sin x d ऑफ log x डिवाइडेड बाई dx। ठीक है बच्चों, तो ये 1/u du बाई dx हो जाएगा इज इक्वल्स टू sin x का d से होता है cos x इंटू log x। ठीक है बच्चों, प्लस कितना हो जाएगा sin x और log x का कितना होता है 1/x, तो sin x अपॉन x। ठीक है, तो आप देख रहे हो du बाई dx अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे u इधर चला आएगा बच्चों, तो u जब इधर आएगा तो u का वैल्यू आप x रेज़ टू पावर sin x लिख सकते हो और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos x इंटू log x और प्लस sin x अपॉन x। तो अभी मैंने आधे पार्ट का किया, u का किया, उसी तरह v का करेंगे। v का कैसे करेंगे बच्चों, तो देखो v जो है यहाँ पे ले लिया आप sin x रेज़ टू द पावर cos x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फिर log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, तो log लेने के बाद क्या हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा cos x इंटू log ऑफ sin x। तो अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है u इंटू v, तो 1/v डिफरेंशिएट करने के बाद क्या 1/v या क्या हो जाएगा dv बाई dx इज इक्वल्स टू cos x का dc कितना हो जाएगा माइनस sin x इंटू कितना हो जाएगा log ऑफ sin x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों cos x और log sin x का 1/sin x और फिर sin x का कितना हो जाएगा cos x। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x हो गया और प्लस यहां से कितना हो जाएगा तो cos x इंटू कितना लिख सकते हैं tan x। ठीक है बच्चों, तो ये dv बाई dx अगर आपको निकालना है तो v इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी sin x रेज़ टू पावर cos x हो जाएगा। ये प्लस वाला को पहले लिख लीजिए यानी कितना हो जाएगा cos x इंटू tan x और माइनस कितना हो जाएगा sin ऑफ log sin x। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे हो हमने u और v माना था इसको y को, तो y इज इक्वल्स टू आप यहां से लिख सकते हो u प्लस v यानी dy बाई dx अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे करोगे du बाई dx और प्लस कितना कर दोगे dv बाई dx। तो du बाई dx अभी आपने लाया था इतना, तो कितना हो गया देखो x रेज़ टू द पावर sin x और इंटू cos x इंटू log x और प्लस कितना हो जाएगा sin x अपॉन x और प्लस ये dv बाई dx का ये वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका sin x रेज़ टू द पावर cos x इंटू cos x इंटू tan x और माइनस sin ऑफ log sin x। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अभी हम लोग देखो दूसरे क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इजी मेथड से, सेकेंड मेथड से। यहाँ पे u और v मानने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपने किया u का अलग किया, v का अलग किया, फिर u और v का डिफरेंशिएशन आपने लिखा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं दूसरे मेथड से दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन को मात्र 3 लाइन में आप लोगों को सिखाऊंगा, आप वीडियो बने रहेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। देखेंगे दूसरा जो है क्वेश्चन को कैसे आप आसानी से 3 लाइन में सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू मान लेते हैं
log x रेज टू द पावर x दिया हुआ प्लस x रेज टू द पावर log x दिया हुआ। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको अलग मेथड से आपको बनाना है, तो डरने की कोई बात नहीं, अब आराम से देखते रहो। अब देखो कैसे सीख जाओगे। देखो dy अपॉन dx आप करोगे, सॉरी पहले y को चेंज करते हैं उस फॉर्मेट में। अभी मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल्स टू, अगर fx रेज टू द पावर gx रहता है तो आप लिख सकते हो e रेज टू द पावर gx इनटू log ऑफ fx। अब देखो इसी फॉर्मूले में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे होगा कि e रेज टू द पावर इसको लिख सकते हैं x इनटू log ऑफ log x, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हो e के पावर log x और इनटू log x लिख सकते हैं। देखो ये fx है, ये gx है, तो ये gx इनटू log fx करते हैं तो log fx की जगह x आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका dy by dx हमको निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसमें सिर्फ चेन रूल लगाना है और आपको आंसर आएगा। देखिए हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप लोग इसको देखेंगे ध्यान पूर्वक। dy अपॉन dx, इतना तो आप सीख गए हो कि आप डायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। यहां पे कितना हो जाएगा, dy by dx कर रहे हैं, e के पावर x का e के पावर x होता है, यानी सेम फंक्शन आ जाएगा x log ऑफ log x, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे कितना लिखेंगे हम, अब पावर क्या करेंगे, तो u इनटू v में पावर, दो फंक्शन है आपका, तो dx by dx 1 हो जाएगा, तो 1 i इनटू a लिख देंगे log ऑफ log x प्लस, अब x को रहने देंगे और दूसरे फंक्शन का इसका डिफरेंशिएशन आप निकाल रहे हो, तो log x का 1 by log x हो गया, और फिर log x का आप करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है बच्चों। तो आप देख पा रहे हो यहां से x कैंसिल आउट हो गया। अब देखो दूसरे फंक्शन का हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहां से थोड़ा सा लंबा जाएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहां देखिए इसको ऐसे ही लिख दिया e रेज टू द पावर log x इनटू log x, या log x का होल स्क्वायर आप कहें तो कोई अंतर इसको नहीं पड़ता है, log x का होल स्क्वायर। अब देखो पावर का आप कर रहे हो, log x का होल स्क्वायर का आप कर रहे हो, तो यहां से हो जाएगा 2 log x i इनटू log x का कितना हो जाएगा 1 by x, ठीक है बच्चों। तो अब देखो कि जब आप इसको ये लिखे थे तो इसको भी ये लिख सकते हैं, इसको ये लिखे थे तो इसको भी ये लिख सकते हैं, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, log x रेज टू द पावर x, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये देखोगे ये हो जाएगा log x और प्लस कितना हो जाएगा 1 by log x, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा e रेज टू द पावर log x का स्क्वायर, यानी इसको लिखे थे और इसको ये लिखे थे, यानी क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर log x, और इसका क्या हो जाएगा 2 log x अपॉन x, ठीक है बच्चों। तो यही आपका क्या आ गया dy अपॉन dx, यानी आंसर। देखो कितना शॉर्ट में आप कर सकते हो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप रखोगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आपका है वो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा बच्चों। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व कर पाएंगे आप। क्या यहाँ पे दिया हुआ y इज इक्वल्स टू, इसी को आप कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 और होल रेज टू द पावर 1 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग
बोथ साइड। तो log y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 1/2 आगे आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे log ऑफ कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। log m बाई m क्या होता है, log m माइनस log m, और log mn इज इक्वल्स टू कितना होता है, log m प्लस log n। बेसिक फॉर्मूला जो भी मैंने बताया था आपको। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x माइनस 1, ये मल्टीप्लीकेशन में प्लस होगा, log ऑफ x माइनस 2, और इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में तो सारे में माइनस जाएगा, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5। अब कुछ नहीं है बच्चों, अब आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2, ये तो कांस्टेंट है, आज इट इज रहेगा। यहाँ पे log x का dc कितना होता है, 1/x माइनस 1, क्योंकि log x का 1/x होता है, प्लस 1/x माइनस 2 प्लस माइनस है बच्चों 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब देखो y इधर डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये पूरा टर्म लिख सकते हो, यानी dy अपॉन dx जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये y के बदले आपका आ गया ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और इसका अंडर रूट था, और ये 1/2 आ गया था तो 1/2 भी आप लिख दोगे, और ये जितना है ये सारे पार्ट को आप यहाँ पे लिख दो, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियोज में और भी क्वेश्चन के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ लेकर आएंगे। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है, और हम आपको आगे ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू।